भैया 6 बैक लग गई हमारी, क्या करें, मेजर माइनर सब मिला के। भाई अगर तुम्हारी 6 बैक लग गई ना तो 2 मिनट बैठ के सोचो कि तुम कर क्या रहे हो। क्यों? क्योंकि अबे सब्जेक्ट तुम्हारे पास नहीं हो, तुम 6 बैक लगा के बैठे हुए। सर जी वो तो माइनर की थी। चल थोड़ा सा मेरे भाई सुकून से बैठ जाओ, ये बात मान लो कि तुमने जो है लापरवाही करी है, इस वजह से नंबर नहीं आए। तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। एक हफ्ते पहले भी अगर सीरियस हो जाते हो और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पे काम कर लेते हो, सिलेक्टेड 6, 7, 8 क्वेश्चंस पे मेरे भाई हो सकता है पेपर 75 में 75 का हो जाए। जैसे अगर अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा, अभी आप रो रहे बैठे हुए, हमें तो कुछ नहीं आता है, हम तो हमारा क्या होगा कर रहा हूं। लेकिन अगर मेरे भाई आपके पास 3 दिन और 3 दिन तक आगे पढ़ते रहे तो इस बात की गारंटी है आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आए या ना आए। लेकिन मेरे भाई अगर मैथ का पेपर तो भैया आपको इतनी मैथ जरूर आ जाएगी कि आप 3 घंटे में आप बैठ के भीख नहीं मांगो, कुछ ना कुछ तो लिख सकते हो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर बॉटनी का पेपर तो इतनी बॉटनी जरूर आ जाएगी कि आपके पास 3 घंटे लिखने के लिए कंटेंट बॉटनी होगा। और मेरे भाई अगर केमिस्ट्री का पेपर और कुछ नहीं आता तो हम फिर बता रहे हैं ये सोच के जाओ कि हम 3 घंटे केमिस्ट्री लिखेंगे। और अगर आपके पास इतना ही कंटेंट नहीं है आप केमिस्ट्री लिख पाओगे, फिर आपको बैटिंग लिखनी पड़ रही है, सब लिखनी पड़ रही है, तो शर्म वाली बात, तो आपने होमवर्क बिल्कुल भी करा ही नहीं है। ये तो 5-6 क्वेश्चन हुए एक दिन के अंदर। अगला दिन अभी आपके पास बकाया है, अगले दिन बाई चांस आपने 3 क्वेश्चन और पढ़ लिए वाले, तो आपने टोटल 9 से 10 क्वेश्चन तैयार कर लिए। भाई 15 हमने बताया, उसमें से 10 तुमने तैयार कर लिए, तो भाई तुम्हारी पूरी किताब तैयार हो गई है। क्योंकि बीएससी में वही होता है, वही आता है, वही पढ़ा जाता है, वही लिखा जाता है, और आदमी 75 में 75 का पेपर करके आता है, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। ये वीडियो बहुत ज्यादा सीरियस है। वो बच्चे जिन बच्चों के 21 तारीख से पेपर हैं, 24 से पेपर हैं, 25 से पेपर हैं, वो बच्चे हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं कॉमेंट में भुगतते हुए, रोते हुए नजर आ रहे हैं मेरे भाई। इस वजह से इस वीडियो को हम बनाने वाले मेरे भाई फुल एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करेंगे और आपको इस बात का भरोसा दिलाएंगे कि अगर आपके पास 7, 8, 10 दिन भी हैं मेरे भाई, तब भी आप बेहतरीन का मतलब समझते हो 80%, 90% ला सकते हो। ये कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं कि हवा में आए कुछ भी मोटिवेशन बक के चलेगा, नहीं। क्वेश्चनिंग करो खुद से। हम हमेशा उस चीज पे बात करते हैं जो चीज आपसे रिलेट करेगी। जरा ध्यान से समझना भाई। देखो एक हफ्ते में बीएससी एग्जाम की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले तो मेरे ऊपर भरोसा करो भाई, हमें 12 से 13 साल पढ़ाते हुए हो गए हैं, प्लस लगभग पिछले मतलब मान लीजिए 3 से 4 साल यूट्यूब पे भी हो गए, यानी एक अच्छा टाइम हमने गुजारा है इस पूरी एजुकेशन फील्ड के अंदर। और हम आपको भरोसा दिला रहे हैं कि भाई 1 हफ्ता बहुत है। अगर आपके पास 1 हफ्ता, और हटाओ 1 हफ्ता भी नहीं है, अगर आप ये वीडियो आज देख रहे हो और आपका पेपर परसों है, नरसों है, कल है मेरे भाई, तो 1 से 1.5 दिन भी बहुत। हमने एक वीडियो बनाई थी मैथ वाली, उसमें हमने बताया था कि भाई साल भर हमने कुछ नहीं पढ़ा था, लेकिन उसके बाद आखिरी में हम सुबह बैठे थे, मतलब अगले दिन मेरा पेपर था। मेरे जमाने में ऐसे पेपर चलते थे, फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर। तो सेकंड पेपर में 21 चैप्टर थे उस समय, में याद है मैथ में। सुबह बैठे थे, शाम तक अंधाधुंध तरीके से पढ़ते रहे, करते रहे। सारे चैप्टर नहीं पढ़ पाए थे हम, लेकिन ऊपर थे शायद 12, 13, 14 चैप्टर थे, उसमें से हमने 5-6 पढ़ लिए थे साथ, और नीचे लगभग 10, 11 चैप्टर थे, उसमें से भी हमने जो भी थे कुल मिला के लगभग 21 चैप्टर थे, तो उसमें नीचे शायद 8, 9 जो भी थे उनमें हमने 3, 4 चैप्टर पढ़े थे। यानी ओवरऑल बात यह है पूरे दिन हम पढ़े। उसके बाद 50 का पेपर था, उसमें से 31 का हमें टूटा फूटा आता था। जब हमने ठीक ठाक किया आखिरी में मेरे 30-35 नंबर आ गए थे सर, ठीक है। तो वीडियो हमने पूरा डिटेल में बताई थी। यानी अगर एक बात याद रखना, अगर 1 दिन भी आपके पास है तब भी पर्याप्त है। लेकिन यहां पे फिलहाल अगर आपके पास 1 हफ्ता है, 3 दिन है, 4 दिन है, 5 दिन है, तो मेरे भाई वो बहुत है। हम आपको भरोसा दिला रहे हैं अगर आप मेरे तरीके से तैयारी करोगे तो 1 हफ्ता बहुत है। कैसे बहुत है अब ये समझो। तो हमने यहां पे दूसरा पॉइंट लिखा, केवल महत्वपूर्ण सवालों पर फोकस करो। मेरे भाई मेरा इतना अनुभव है कि हम एक सही व्यक्ति हैं, आपको बता सकते हैं कि भाई केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे फोकस करना है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट हमने ही बना रखे हैं। बच्चे कहते सर जी 5th सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट, भाई सर्च तो करो भाई। केमिस्ट्री के, फिजिक्स के दोनों बना रखे हैं। 3rd सेमेस्टर के जूलॉजी के भी डाल दिए, बॉटनी के पुराने पढ़े, नए भी अपलोड कर देंगे कल। जूलॉजी के, बॉटनी के, केमिस्ट्री के सारे अपलोड कर दिए हमने, सर फिजिक्स के भी अपलोड कर दिए हैं। 1st सेमेस्टर के फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, जूलॉजी के, बॉटनी के सब अपलोड कर दिए हैं। तो अब दिक्कत क्या है भाई, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक लिस्ट बनाओ। लिस्ट बनाने के बाद में यहां तक कि एक लड़की थी शायद, अभी आज हमें टीम ने बताया कि शायद वो दिल्ली यूनिवर्सिटी होगी, बहुत रो रही थी, परेशान हो रही थी, सर जी क्या करेंगे, मेरी मैथ की कोई तैयारी नहीं हो रही है, जो चैनल्स पे पढ़ाया भी जा रहा है वो सिलेबस मैच नहीं कर रहा है। भाई हम आपको बताते हैं अपना अनुभव। देखो रोने से, परेशान होने से, तड़पने से कुछ नहीं होगा। अगर कुछ नहीं मिल रहा, जाओ जाके मॉडल पेपर ले आओ जाके जो मार्केट में, और थोड़ा सा अपने ही साल के पुराने पेपर सर्च कर लो। पुराने पेपर सर्च करने के बाद और अगर नहीं भी मिल रहा है पेपर, हटाओ, उस मॉडल पेपर पे काम करना शुरू कर दो। तब भी अगर आपके पास 3 से 4 दिन है, थोड़ा बहुत आपको समझ में आने लगेगा। क्योंकि अगर आप 3rd सेमेस्टर में हो, फर्स्ट में तो ऐसा तो है नहीं पहली बार पढ़ रहे हो भाई, आएगा। थोड़ा सा सुकून से बैठना पड़ेगा। जैसे हम खुद कई ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाते हैं जो हमने नहीं पढ़े होते हैं,
या मेरे जमाने में नहीं थे, तो हम क्या करते हैं, उन पे बैठ के 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे की रिसर्च लगती है, लेकिन उसके बाद वो वीडियो इतनी अच्छी बनती है, लोग नीचे आके कमेंट, सर जी आपने तो बहुत आसान कर दिया, इतनी सरल लैंग्वेज में बता दिया कि समझ में आ गया। तो जो रिसर्च हम कर रहे हैं वो रिसर्च आप भी तो कर सकते हो बैठ के। तो अब ये रिसर्च होगी कैसे, इसे समझो मेरे भाई। महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने बता रखे हैं, उसकी पूरी लिस्ट बना लो। मॉडल पे अगर नहीं इंपॉर्टेंट है तब की बात करें तो मॉडल पे आप काम कर सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट की लिस्ट बना लो। सिर्फ इंपॉर्टेंट ही पढ़ो, पेपर में वही आता है, उसके अलावा कुछ नहीं आता भाई। यहां तक कि जो हमने इंपॉर्टेंट बताया वो हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर आपका सिलेबस मैच कर रहा है तो हो सकता है 75 में 75 का आप पेपर करके आओ मेरे भाई, ठीक है। तो अब ये बनेगा कैसे माहौल, जरा ये देखना भाई। सबसे पहले हवाबाजी कतई बंद कर दो। अब ये हवाबाजी क्या है भाई, जैसे इस समय आप बारातें आने वाली, शादियां आने वाली, तो भैया शादी में जा रहा है, अब कल पेपर है, एक तरफ रो रहा है हमारी तैयारी नहीं है, ये नहीं है, दूसरी तरफ बारातों में जा रहा है, घूम रहे हैं, गोलेबाजी कर रहे हैं। अब ये होता कि हमने क्या कहा, जब मेरे पेपर आते हैं आज भी तो हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, सुबह से बैठ के कतई मतलब नहीं, मम्मी इनके खाना खा लो आके, और टाइम नहीं है बाद में खा लेंगे। फिर जब लगा यार अब थोड़ा सा ब्रेक की जरूरत, तो चलेगा, खाना खा लिया बीच में, यानी मोमेंटम बना हुआ है, उसके अंदर जाके खाना नहीं खाया हमने क्या किया, जब हमें लगा कि यार अब हमें ब्रेक चाहिए तो उसी ब्रेक में हमने खाना खा लिया। यानी ओवरऑल नहीं, बिल्कुल लगना चाहिए कि अब आपका पेपर है। अगर 1 हफ्ता 2 दिन 4 दिन जो भी बचे, लगना चाहिए कि पेपर है। ये नहीं रो भी रहा है, वहां डिस्को कर रहा है, रील डाल रहा है, उल्टी सी चीजें कर रहा है, नहीं, फोन दिक्कत कर रहा है, जो चीजें डिस्ट्रैक्ट कर रही हटाओ उन्हें, थोड़ी देर के लिए हटा दो। अगर आपको लगता है इंस्टाग्राम दिक्कत कर रहा है, इंस्टाग्राम अनइंस्टॉल कर दो, सीधी सी बात। सिर्फ यूट्यूब चलाएंगे, हम बात खत्म हो गई। हमारे टाइप लोग वैसे ही बहुत कम इंस्टाग्राम चलाते हैं, हालांकि अब खुद हम भी थोड़ी बहुत रील डालने लगे हैं, थोड़ा बहुत गाना लगाने लगे हैं, सीख गए थोड़ा बहुत, लेकिन ओवरऑल इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बीडी के को आप देखना, लेकिन वो तब फॉलो करना जब भैया पेपर हो जाए। अभी ज्यादा टेंशन ना लो, यहीं पे देखो, सीधी सी बात। अब सुनो 1 मिनट। तो हवाबाजी बंद करने का मतलब पता क्या, हवाबाजी बंद करने का मतलब ये बिल्कुल सीरियस हो जाओ। सीरियस का मतलब कोई पूछे हाँ भैया चलो पिक्चर देखने चलोगे, वो आई है कोई सलमान खान की पिक्चर, अरे चलो यार मेरे पेपर हैं। तो अगर आपने उस पिक्चर से ज्यादा पेपर को सीरियस ले लिया, इस बात की गारंटी हम ले रहे हैं कि भाई उसके बाहर अगर आप इतना पढ़ के जाओ, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं समथिंग इज बेटर देन नथिंग। क्या मतलब, जैसे अगर अभी आपने कुछ नहीं पढ़ा, अभी आप रो रहे हो बैठे हुए, हमें तो कुछ नहीं आता, हम तो हमारा क्या होगा कर रहा हूं, लेकिन अगर मेरे भाई आपके पास 3 दिन और 3 दिन तक आगे पढ़ते रहे, तो इस बात की गारंटी है आपको पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो आए या ना आए। लेकिन मेरे भाई अगर मैथ का पेपर, तो भैया आपको इतनी मैथ जरूर आ जाएगी कि आप 3 घंटे में आप बैठ के भीख नहीं मांगोगे, कुछ ना कुछ तो लिख सकते हो। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। अगर बॉटनी का पेपर, तो इतनी बॉटनी जरूर आ जाएगी कि आपके पास 3 घंटे लिखने के लिए कंटेंट बॉटनी होगा। और मेरे भाई अगर केमिस्ट्री का पेपर और कुछ नहीं आता, तो हम फिर बता रहे हैं, ये सोच के जाओ कि हम 3 घंटे केमिस्ट्री लिखेंगे। और अगर आपके पास इतना ही कंटेंट नहीं है, आप केमिस्ट्री लिख पाओगे, फिर आपको बैटिंग लिखनी पड़ रही है, सब लिखनी पड़ रही है, तो शर्म वाली बात, तो आपने होमवर्क बिल्कुल भी करा ही नहीं है मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, प्रेशर नहीं लेना है। जैसे हमने आखिरी लाइन क्या लिखी, प्रेशर ना लो। प्रेशर क्यों नहीं लेना है, हम आपको भरोसा दिला रहे हैं, अगर आपने सिर्फ इंपॉर्टेंट पे काम किया। जैसे हम आपको बताते हैं, हमने मान लिया आपको 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, ठीक, आपके पास मान लिया 2 दिन का टाइम है, चलो ठीक, अब हम आपको बताते हैं, आपका 2 दिन का टाइम है, ध्यान से समझना। सुबह मान लिया हम 8 बजे से बैठ गए, 8 बजे से बैठे, हमने कतई पूरी जान लगा ली, चलो तुम मत कतई गोबर आदमी हो, 2 घंटे में तुमने एक क्वेश्चन तैयार किया, 8 2 10। जैसे मान लिया अभी बॉटनी में हमने जल्दी में इंपॉर्टेंट डाले थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जूलॉजी बॉटनी में सब हम डाल रहे थे, या केमिस्ट्री में मान लिया जिसमें भी आप टॉपिक में हो, ठीक, वाटर सिस्टम है, पीबीएजी सिस्टम है, या फिर इधर बाईटा सिग्मा में रिलेशन है, जहां जहां जो इंपॉर्टेंट, जो हम आपको बता रहे थे, या बोस आइंस्टीन का लॉ है, जो भी चीजें हैं, आपने 2 घंटा लगाया, 4 5 10 वीडियो देखी, आपको थोड़ा बहुत तब पल्ले पड़ा, यानी आपने 2 घंटे लगाए, कोई बात नहीं। हमने 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बताए थे। शाम हो जाएगी, 2 दिन आपके पास मान लिया बच्चे, तो जब शाम हो जाएगी, तो अगर आप 2 घंटे भी लगाओगे, तो शाम तक 5 से 6 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। और हम हमेशा वो इंपॉर्टेंट बताते हैं जो ऊपर लिखे होते हैं, जो ऊपर होते हैं वो मोस्ट वांटेड होते हैं। तो अगर 5 6 इंपॉर्टेंट तैयार हो लिए, और कहीं इनमें से मेरे भाई 3 फंस गए, तो भाई 6 में से 3 ही तो करने होते हैं, और एक लॉन्ग 15 का होता है, तो भैया 15 3 45 क्वेश्चन है, 45 नंबर ऐसे ही हो जाएंगे। तो जब 45 हो गए, तो भैया 75 में से कितने वाला पास है, 25 वाला पास है। इनमें से जो हमने 5 6 क्वेश्चन तैयार किए, उनमें से अगर 2 फंस गए, तब भी 30 का हो गया, 3 फंस गए, मेरी किस्मत अच्छी, 45 का हो गया, प्लस वो जो 3 नहीं फंसे, तो मेरे पास नॉलेज है, अगर हमें बाकी क्वेश्चन नहीं आते तो हमने उसमें उसका इस्तेमाल करेंगे, अरे जैसे लिख पाएंगे वैसे लिखेंगे। लेकिन ये सोच के जाएंगे कि भाई अगर केमिस्ट्री का पेपर तो 3 घंटे केमिस्ट्री लिखनी है, मैथ का पेपर है 3 घंटे मैथ लिखनी है, अंग्रेजी का पेपर 3 घंटे अंग्रेजी लिखनी है, साफ सुथरी राइटिंग में लिखना, अच्छा लिखना, लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करती, अंग्रेजी में लिखो, हिंदी में लिखो, मिक्स में लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। बस अगर आप कायदे से लिखते हो, इस बात की गारंटी है बेहतरीन नंबर आपके आ जाएंगे। तो प्रेशर नहीं लेना, जो लिख के आता है वो पास होता है,
हम आपको बताएं ऐसे ऐसे बच्चे हैं यहाँ पर, अभी आज ही 2 बच्चे यहाँ पे आए थे, पुराने पहले ऑफलाइन में पढ़ते, तब तो मेरे पास टाइम थोड़ा कम है तो हमने कुछ क्लासेस बंद कर दिए हैं, लेकिन ओवरऑल जब वो बच्चे आए तो उन्होंने यही कहा, सर मेरा इस बार 100 में से 86 नंबर है। मिक्स में लिखा था बच्चे ने, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आप कैसे लिख रहे हो, लैंग्वेज कोई मैटर नहीं करता। खास करके जो MJP RU वाले हैं और जो इधर उधर की जो भी अड़ोस पड़ोस वाली यूनिवर्सिटीज हैं, हम जिम्मेदारियां ले रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा भाई, आराम से जाओ पेपर में करके आओ, कोई भी दिक्कत नहीं होती है सर, ठीक है। तो बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना है। अब ये तो 5-6 क्वेश्चन हुए एक दिन के अंदर, अगला दिन अभी आपके पास बकाया है, अगले दिन बाई चांस आपने 3 क्वेश्चन और पढ़ लिए मान लो, तो आपने टोटल 9 से 10 क्वेश्चन तैयार कर लिए भाई, 15 हमने बताया उसमें से 10 तुमने तैयार कर लिए, तो भाई तुम्हारी पूरी किताब तैयार हो गई है, क्योंकि BSc में वही होता है, वही आता है, वही पढ़ा जाता है, वही लिखा जाता है, और आदमी 75 में 75 का पेपर करके आता है, हम जिम्मेदारी ले रहे हैं। तो प्रेशर मत लो, दिमाग से ये सब निकाल दो, कैसे होगा, फेल हो जाएंगे। एक बच्चे का मैसेज आया, भैया 6 बैक लग गई हमारी, क्या करें, मेजर माइनर सब मिला के। भाई अगर तुम्हारी 6 बैक लग गई ना, तो 2 मिनट बैठ के सोचो कि तुम कर क्या रहे हो। क्यों? क्योंकि अबे सब्जेक्ट तुम्हारे पास नहीं हो, तुम 6 बैक लगा के बैठे हुए। सर जी वो तो माइनर की थी, चल थोड़ा सा मेरे भाई सुकून से बैठ जाओ, ये बात मान लो कि तुमने जो है लापरवाही करी है, इस वजह से नंबर नहीं आए, तो थोड़ा सा सीरियस हो जाओ। एक हफ्ते पहले भी अगर सीरियस हो जाते हो और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पे काम कर लेते हो, सिलेक्टेड 6, 7, 8 क्वेश्चंस पे मेरे भाई हो सकता है पेपर 75 में 75 का हो जाए। पूरी बात अगर समझ में आ गई हो, कमेंट करके बताना कि क्या दिक्कत है, उसे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चाहो तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, BD Academy को, ऐसी अच्छी अच्छी बातें वहां पे शेयर करते रहते हैं। छपरियों को, डांस वाले, ठुमके लगाने वाले से अच्छा है हमारे टाइम मास्टरों को फॉलो करो, कम से कम कुछ नॉलेज की बातें आप तक पहुंचेंगी। बाकी टेलीग्राम पे भैया फॉलो करो BD Academy BSc को, वहां पे सारी PDF नोट्स वगैरह आपको मिल जाते हैं। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम लोग 3 लाख सब्सक्राइबर्स के बहुत करीब आ गए हैं, और नाचने वाला चैनल हो तो नहीं कह सकते, लेकिन एक्चुअल में ये जो एजुकेशनल वाला कंटेंट होता है, इस पे एक सब्सक्राइबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, वैल्यूएबल है, क्योंकि वो बच्चे हैं पढ़ने लिखने वाले जो बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, जब उन्हें कंटेंट में दम लगता है तब वो सब्सक्राइब करते हैं। तो मेरे भाई सब्सक्राइब करो इस चैनल को, और जल्द ही 3 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे करेंगे, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जल्द ही मेरी किताब जो है वो आने वाली, जो हमने लिखी थी, 3, 4, 10 दिन लगेंगे आपको, और उसके बाद एक हमने कहा था 5000 जो फॉलोअर्स हो जाएंगे इंस्टाग्राम पे, तो आपके लिए एक छोटा सा सरप्राइज था। तो यहाँ पे जब तक 3 लाख भी हो ही जाएंगे और किताब भी लॉन्च करेंगे, तो एक अच्छा सरप्राइज ला रहे हैं। जो भी गरीब बच्चे हैं उनके लिए कुछ एक बढ़िया सरप्राइज होने वाला, मान के चलो 10, 12, 15 दिन लगेंगे सर, ठीक है। तो हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। अभी नहीं बताएंगे, थोड़ा सरप्राइज बना रहे हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। फिलहाल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, धन्यवाद भाई।